जय माता तारा। प्रिय भक्तों, आज हम जानने जा रहे हैं महाविद्याओं में द्वितीय अत्यंत शक्तिशाली और करुणामयी रूप माता तारा की महिमा और उनकी अद्भुत कथा। माँ तारा एक ऐसी शक्ति है जो संकट को अवसर में बदल देती है, भय को साहस में और अंधकार को ज्ञान के प्रकाश में बदल देती है। जो भी भक्त सच्चे हृदय से उनका स्मरण करता है, माँ तारा तुरंत उसके समीप उपस्थित होकर उनकी रक्षा करती है। माँ तारा की कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे। उनका आशीर्वाद आपके जीवन में बुद्धि, विवेक, आयु, सुरक्षा, समृद्धि और मन की स्थिरता प्रदान करे। जो साधक माँ तारा के मंत्र का जप करता है, उसके जीवन से समस्त बाधाएं और भय समाप्त हो जाती है। माँ तारा का स्वरूप अत्यंत रहस्यमयी और शक्तिशाली है। उनके स्वरूप की वर्णन भी नहीं की जा सकती। माँ तारा भय नाशिनी है। तारा माँ ज्ञान और वाणी की देवी है। जीवन के संकट से निकलने में सहायता करती है। साधक को उच्च आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। रोग, भय, मृत्यु, संकट को दूर करती है। मातृत्व, करुणा और आश्रय का प्रतीक है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या तारा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ तारा देवी को शमशान की देवी भी कहा जाता है। साथ ही यह भी मान्यता है कि वह मुक्ति देने वाली देवी है। बौद्ध धर्म में भी माँ तारा की पूजा अर्चना को विशेष स्थान दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की आराधना की थी। तांत्रिकों की प्रमुख देवी माँ तारा ही है। तारने वाली कहने के कारण माता को तारा के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। शत्रुओं का नाश करने वाली, सौंदर्य और रूप ऐश्वर्य की देवी तारा आर्थिक उन्नति और भोगदान और मोक्ष को प्रदान करने वाली है। माता तारा की एक शक्तिपीठ भी है जो कि तारापीठ के नाम से जाना जाता है। तारापीठ में देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। यह पीठ पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिला में स्थित है, इसलिए यह स्थान तारापीठ के नाम से विख्यात है। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ ने इस स्थान पर देवी तारा की उपासना करके सिद्धियां प्राप्त की थी। इस मंदिर में वामा खेपा नाम का एक साधक ने देवी तारा की साधना करके उनसे सिद्धियां प्राप्त की थी। तारा माता के बारे में एक दूसरी कथा भी है कि वे राजा दक्ष की दूसरी पुत्री थी। तारा देवी का एक दूसरा मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर शोघी में है। देवी तारा को समर्पित यह मंदिर तारा पर्वत पर बना हुआ है। तिब्बती बौद्ध धर्म के लिए भी हिंदू धर्म की देवी तारा का एक विशेष महत्व है। माँ तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन के विष निकला था, तो भगवान शिव ने उसे ग्रहण किया। विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्त करने के लिए माँ काली ने दूसरा स्वरूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान कराया, जिसके बाद उनके शरीर की ज्वलन शांत हो गई। तारा देवी का माँ काली का ही दूसरा रूप माना जाता है। वहीं दूसरी कथा के अनुसार माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथा में प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था। हयग्रीव नामक एक दैत्य का वध करने हेतु माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी के नाम से जानी जाती है और चैत्र शुक्ल नवमी को रात्रि को तारा रात्रि कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती को बताया कि आदिकाल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका वह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने आपकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड़ग, नरमुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुख से चंचल
जिह्वा बाहर कर आपने भयंकर रूप धारण किया था। आपका वह विकराल रूप देख सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास आ गए। रावण वध के समय आपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थी तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपके लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदरी के नाम से विख्यात हुई। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा ही थी, जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। भगवती तारा के 3 स्वरूप हैं, तारा, एक जटा और नील सरस्वती। चैत्र मास की 9वीं तिथि और शुक्ल पक्ष के दिन तारा रूप देवी की साधना करना तंत्र साधकों के लिए सर्व सिद्धि कारक माना गया है। जो भी साधक इस दिन माता के मन से प्रार्थना करते हैं, उसकी सभी मनोकामना तत्काल ही पूर्ण हो जाती है। माता की पूजा में नीले कांच की माला से 12 माला प्रतिदिन ओम ह्रीं स्त्रीं हुं फट। भगवती काली को ही नील रूपा होने के कारण तारा भी कहा जाता है। वचनांतर से तारा नाम का रहस्य सर्वदा मोक्ष देने वाली, तारने वाली, इसलिए इन्हें तारा नाम से जानते हैं। महाविद्याओं में ये द्वितीय स्थान पर परिगणित है। अनायास ही वाक शक्ति प्रदान करने में समर्थ हैं, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहते हैं। भयंकर विपत्तियों से भक्तों की रक्षा करती है, इसलिए उग्र तारा भी है। बृहनील तंत्र आदि ग्रंथों में भगवती तारा के स्वरूप की विशेष चर्चा है। माता के तीनों रूपों का रहस्य, कार्यकलाप तथा ध्यान परस्पर भिन्न है, किंतु भिन्न होते हुए भी सबकी शक्ति समान और एक है। भगवती तारा की उपासना मुख्य रूप से तंत्रोक्त पद्धति से होती है, जिसे आग मुक्त पद्धति भी कहते हैं। इनकी उपासना से सामान्य व्यक्ति भी बृहस्पति के समान विद्वान हो जाता है। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन महाविद्या माँ तारा की पूजा की जाती है और कुछ स्थानों पर इन्हें माँ ब्रह्मचारिणी की भी कहा जाता है, जिन्हें नील वस्त्र, फूल प्रिय हैं और भोग में आम अर्पित किया जाता है या फिर शक्कर, मिश्री या पंचामृत का भोग लगाया जाता है, जिससे लंबी आयु और सुख समृद्धि मिलती है। साथ ही गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी को सफेद वस्तुएं जैसे मिश्री या समा के चावल की खीर का भी भोग लगाया जाता है, जबकि नवरात्रि के 9 दिनों के लिए रंग और भोग अलग अलग होते हैं। जहाँ माँ ब्रह्मचारिणी के लिए सफेद रंग और शक्कर, तो माँ तारा के लिए नीला रंग और आम का भोग होता है। आइए अब माँ तारा से जुड़ी एक नई कथा को भी रसपान करते हैं। राजा स्पर्श माँ भगवती का पुजारी था। एक दिन रात में महामाई की पूजा करता था। माँ ने भी उसे राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी तो थी सिर्फ यह कि उसके घर में कोई संतान न थी। यही गम उसे सदैव सताता रहता और वो माँ से यही प्रार्थना करता रहता कि माँ मुझे एक संतान बख्श दो, ताकि मैं भी संतान का सुख भोग सकूं। मेरे पीछे भी मेरा नाम लेने वाला हो, मेरा वंश भी सदैव चलता रहे। माँ ने उसकी पुकार सुन ली और एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे राजन, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और तुम मुझसे वरदान मांगो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तेरे घर में 2 कन्याओं का जन्म होगा। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राजदरबारियों को बुलाया और पंडितों और ज्योतिषियों को बुलवाकर बच्ची का जन्म कुंडली तैयार करने का आदेश दिया। पंडित तथा ज्योतिषियों ने उस बच्ची की जन्म कुंडली तैयार की और कहा कि हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी ही है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय के बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक और कन्या ने जन्म लिया। उस दिन मंगलवार था। पंडितों और ज्योतिषियों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछा तो वे कहने लगे, महाराज, ये कन्या आपके लिए शुभ नहीं। राजा ने उदास होकर ज्योतिषियों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं कि जो कि इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया। उस समय
ज्योतिषी और उन ज्योतिष लगाकर कहने लगे, ये दोनों कन्याएं जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थी। इन्होंने सोचा कि हम भी मृत्यु लोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृत्यु लोक पर लोग किस तरह से रहते हैं। दोनों ने मृत्यु लोक पर आ एकादशी का व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था और छोटी बहन का नाम रुक्मण था। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुक्मण, आज एकादशी का व्रत है, हम लोगों ने आज भोजन नहीं किया, खाना तू बाजार जाकर फल ले आ। रुक्मन बाजार फल लेने गई। वहां उसने मछली के पकौड़े बनते देखे और उसने पैसे के तो पकौड़े खा लिए तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आई। फल उसने तारा को दे दिया और तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुक्मन ने बताया कि उसने व्रत तोड़ दिया। उसी वक्त तारा ने श्राप दिया कि तुम नीच हो जाओगी, तूने एकादशी के दिन मांस भक्षण किया, नीचों का कर्म किया है। जा, मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू नीचों की जून पाए। छिपकली बनकर सारी उम्र मांस ही कीड़े मकोड़े खाती रहे। उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में एक चेला तेज स्वभाव का था तथा घमंडी भी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिल गाय आई। उस ऋषि के पास पड़े कमंडल में पानी पीने के लिए मुंह डाला और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर उस ऋषि की समाधि टूटी। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया। ऋषि ने गुस्से में आकर उस कपिला गाय को बहुत बुरी तरह से चिमटे से मारा। वह गाय लहूलुहान हो गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली, जिन्होंने जय कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ कराया। इस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चला जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हुआ। उस चेले ने एक पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता न चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप से स्वीकार कर छिपकली बनी थी, सर्प का भंडारे में गिरना देख रही थी। उसे त्याग कर वह परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडार होने तक घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों ने प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर करने लेने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने लगी, बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की और उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह संपन्न किया। प्रिय भक्तों, माता तारा की यह कथा हमें सिखाती है कि माँ हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। विश्वास और भक्ति से कोई भी संकट छोटा हो जाता है। माँ तारा करुणा और मातृत्व का सर्वोच्च रूप है। आपके जीवन में भी माँ तारा का आशीर्वाद बना रहे और हर कठिनाई सरलता में बदल जाए। जय माँ तारा। मिलते हैं कल के अगली माता की कथा के साथ। धन्यवाद।